चलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई एप्लीकेशन ऑफ रेडियस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ रेडियस। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पीरियड में। कहाँ पढ़ेंगे? पीरियड में। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे भाई पीरियड में। ठीक है, तो देखो दो ही होता है, एक पीरियड होता है और एक होता है ग्रुप। पीरियड और ग्रुप, है ना? दोनों यही पढ़ लेते एक साथ और अच्छा रहेगा। अब देखो, पीरियड का मतलब होता है कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इधर जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव वो बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो यहाँ देखो क्या कहा जाता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के, या कहो कि जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस। कोई एक बात को इसमें याद किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेल कांस्टेंट होता है, जो एन होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि आप पीरियड में जा रहे हो ना। जैसे मान लो आपने कोई पीरियड ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम। देखो इसमें क्या होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ेगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियस है वो घटेगा। बोलो, एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। तो ऑर्डर लिखेंगे तो देखो क्या लिखा जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ये देखो, ये नोबल गैस है ना, नियॉन, ये सबसे ज्यादा होता है। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है नोबल गैस, है ना, क्योंकि इसको बोलते हैं वंडरवाल गैस। उससे कम थोड़ा होगा मेटालिक रेडियस, उसके बाद थोड़ा कम होगा कोवेलेंट रेडियस। अगर सेकेंड का ऑर्डर ये होगा, मान लो अगर थर्ड सेल है, थर्ड सेल, ठीक है, या थर्ड पीरियड बोलो, थर्ड, तो उसमें कौन आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये देखो, तो पहले इधर घटेगा, रेडियस इधर घटेगा, लेकिन किसका ज्यादा हो जाएगा? आर्गन का सबसे ज्यादा। क्यों होगा? क्योंकि वो गैस है ना, वो तो उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखो ये ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए भैया? फिर थोड़ी बात करते हैं, अभी इसमें और क्वेश्चन सेट करके समझाएंगे, अभी गुस्सा मत होना। भी ये भी समझा रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या होगा। अब देखो, जब ग्रुप में आओगे तो ग्रुप का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। टॉप से कहाँ आ रहे हो? बॉटम की तरफ। जब टॉप से बॉटम आओगे तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो कांस्टेंट होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। तब हम कैसे देखते हैं यहाँ पर रेडियस? ठीक है, तो कहते हैं कि जब हम ग्रुप में जाएंगे, जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा डायरेक्टली पर होता है सेल के, सेल का हो या पीरियड का हो या एन का हो। ठीक है भाई, रेडियस बराबर होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये जेड इफेक्टिव होता है, तो ये जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया, तो जो रेडियस होगा किसके डायरेक्टली पर? एन स्क्वायर के। यदि अगर एन स्क्वायर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, यदि सेल बढ़ेगा तो रेडियस। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ। तो नीचे आने पर क्या हो रहा है भाई? सेल बढ़ रहा है, यानी सेल बढ़ने का मतलब एन बढ़ रहा है। और जब एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो ऑर्डर यहाँ पर रेडियस का क्या हो जाएगा? रेडियस का जब ऑर्डर लिखोगे ये हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन। ये ऑर्डर होगा ग्रुप में। ये ऑर्डर कहां मिलेगा आपको? ग्रुप में। ठीक है, थोड़ा फटाफटी से लिखो, तब थोड़ा मामला सेट किया जाए। चलो अब देखो, ये समझ गया पहले कम से कम पीरियड में क्या होगा
कि लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है और ग्रुप में क्या होगा, नीचे आने पर बढ़ेगा। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है। अब हेडिंग लिखना आप, आयनिक रेडियस, ये क्या होता है, हेडिंग लिखना आयनिक रेडियस, हेडिंग लिखो आयनिक रेडियस। ठीक है, लिखना इसमें इफ एनी आयन, लिखना, देखो पहले आयनिक मतलब हुआ इन एनी आयन, कोई भी आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, से कोई मतलब नहीं, कोई भी आयन हो, इन एनी आयन, लिखना इन एनी आयन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन द center of nucleus and outermost cell electron। चलो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, आयनिक रेडियस। अब उसमें पहला बात करेंगे रेडियस ऑफ कटायन, आयनिक में पहला किसकी बात करेंगे, रेडियस ऑफ कटायन। तो कटायन कैसे बनता है, मान लो अगर एक कोई एटम है, ठीक है, ए, उस एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो एटम होगा, अब उस एटम पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसी का नाम कहेंगे कटायन। उसी का नाम क्या कहते हैं भाई, कटायन। तो कटायन का फॉर्मेशन तभी होगा जब उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो उसको बोलेंगे कटायनिक एटम। क्या बोलेंगे इसे, कटायनिक एटम। उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें लिखना, लिखो इसमें इट इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। देखो ये पेरेंट एटम है, ये है तुम्हारा कटायनिक एटम। ठीक है, लिखना इट इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, स्मॉलर देन पेरेंट एटम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, कुछ रीजन जिसकी वजह से, जैसे मान लो अगर ये सोडियम में कह रहा है, अगर सोडियम है और सोडियम से सोडियम प्लस हो जाए, तो सोडियम सोडियम प्लस हो जाएगा, इसकी रेडियस कम हो जाएगी। अगर रेडियस की बात करें किसका ज्यादा होगा, सोडियम, कम किसका होगा, सोडियम प्लस का। जैसे मान लो ये ए है और ये ए प्लस है, जब बात करेंगे रेडियस के ऑर्डर का, रेडियस के ऑर्डर का, ए का ज्यादा होगा, ए प्लस का कम हो जाएगा। मान लो अगर आयोडीन है तो आयोडीन का ज्यादा होगा, आई प्लस का कम हो जाएगा। ये बात होती है, इसको कहते हैं रेडियस ऑर्डर। ठीक है, तो पहला रीजन लिखो, सिर्फ फर्स्ट रीजन लिखो, लिख लो पहला, समटाइम्स कटायन है लेस नंबर ऑफ सेल एज दैट ऑफ पेरेंट एटम। लिखना sometime cation has less number of cell than parent atom, less number of cell than parent atom। कैसे, मान लो आपने सोडियम का नाम सुना होगा, जब सोडियम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो सोडियम प्लस बनेगा, तो सोडियम को होता है 281। अब इसने आउट देखो 281 का मतलब हुआ KLm, यानी कितनी सेल हो गई इसमें, 3। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर देगा तो कितने हो गए, 28। अब सेल कितनी हो गई, L। अब 2 सेल हो गई ना, एक सेल कम हो गया ना यहाँ पे, बोलो भाई। तो मान लो अगर ये न्यूक्लियस रहा होगा पहले और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये मान लो रेडियस R1 हो गया, यहाँ फिर ये न्यूक्लियस है और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले मान लो रेडियस कितनी थी, 3, अब कितनी हो गई, 2, सेल 2 हो गई, इसको मान लो R2। तो जब यहाँ ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो R1 ज्यादा होगा किससे, R2 से। क्यों, क्योंकि पहले आप देखो 3 सेल थी तो ज्यादा डिस्टेंस था,
अब सेल कम हो गया तो कह सकते हैं सर सेल में और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो इन्वर्सली रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा भाई, इन्वर्सली रिलेशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर रेडियस देखो सेल घट गया ना यहां जब कटायन बना, तो जब सेल घट गया, नहीं रुको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ना सेल और रेडियस में, सेल और रेडियस में डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो सेल अगर कम हो गया तो रेडियस भी कम हो जाएगा, रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इसमें लिखना, एक और इसका रीजन होता है कि जब कोई भी न्यूट्रल से कटायन बनता है तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो वैसे ही रेडियस घट जाएगा। दूसरा लिखना इसमें सेकंड, पहला मान लो सेल हो गया, दूसरा लिखो व्हेन अ न्यूट्रल इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन, लिखना व्हेन न्यूट्रल एटम converted into positive ions, neutral atom converted into positive ions, then the Z effective increases, then the Z effective increases, then the size decreases, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे mg है, क्या है mg से बना mg प्लस, फिर बना mg प्लस 2, समझ गए, mg प्लस 2। तो मान लो बात करते हैं जेड इफेक्टिव का, किसका, जेड इफेक्टिव का। अब देखो यहाँ जेड इफेक्टिव क्या होगा, कह रहा जब न्यूट्रल एटम कन्वर्ट होगा कटायन में पॉजिटिव चार्ज में, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी यहाँ जो भी जेड इफेक्टिव होगा पहले से बढ़ जाएगा। फिर देखो कन्वर्ट हो रहा कटायन में, यहाँ जेड इफेक्टिव और बढ़ेगा। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बात करेंगे रेडियस का, किसका बात करेंगे भाई, रेडियस का। अब देखो जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस यहाँ पे घटेगा, यहाँ और बढ़ा तो रेडियस और घट जाएगा। बोलो भाई, रेडियस और घट जाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना रेडियस घटेगा। जब ऑर्डर लिखोगे यहाँ पे रेडियस का, तो देखो रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ एम जी प्लस और रेडियस एम जी प्लस प्लस, ठीक है, रेडियस ऑफ एम जी प्लस प्लस। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही रेडियस घटेगा, ठीक है। जैसे मान लेते दिया Mn प्लस 2, फिर Mn प्लस 3, मैंगनीज है मैंगनीज, या फिर वही Mn का प्लस 4 दे दिया जाए, तो जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतना जेड इफेक्टिव घटेगा, समझ रहे इस तरह से। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना ही साइज घटता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव में और साइज में उल्टा रिलेशन होता है, जेड इफेक्टिव और साइज में इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। तीसरा लिखना इसमें इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। मुझे लग रहा लिख लिए होंगे, यही लिख दे रहा हूं, तीसरा लिख लो, थर्ड इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, ठीक है। अब देखो जो आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस वो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो पे काम करता है, ठीक है। अब अगर ये रेशियो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन जो रेशियो है, ठीक है, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया न्यूमरेटर, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया न्यूमरेटर, और प्रोटॉन क्या हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आ जाता है, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो जो आयनिक रेडियस है वो निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो आयनिक रेडियस होगा वो निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पॉजिटिव चार्ज के
इन्वर्सली रिलेशन होगा। इस बात को देखो समझेंगे कैसे थोड़ा, यही देखो जैसे बता देना कि एग्जांपल, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन -2 -3। अब देखो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना इधर, जब चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। और मान लो अगर यही लिखा हो एल्युमिनियम डबल प्लस एल्युमिनियम +3, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा है ना भाई इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। देखो ये ऑर्डर हो जाएगा। बट थोड़ा इसका रेशियो देखो ऊपर दिखाते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको, वो भी देख लो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, E/P रेशियो का क्या मतलब होता है वो भी देख लो आप। चलो कुछ एग्जांपल इसमें लिख लो आप। ठीक है, लिख लेना, एल्युमिनियम ही लिख लो, यही एल्युमिनियम ऊपर समझ लेते हैं इसी को। ठीक है, लिख लो एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम पे डबल प्लस, एल्युमिनियम पे +3। ठीक है, एल्युमिनियम पे +3, फिर सब पे लिखो प्रोटॉन या लिखो Z एटॉमिक नंबर। एल्युमिनियम का सबका एटॉमिक नंबर 13, और जितना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन के बराबर भी होता है। वही किसके बराबर है भाई? प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन देखो कितना होगा, अगर न्यूट्रल है तो 13, प्लस होगा तो 1 कम होगा, 2 प्लस है तो 2 कम, 3 प्लस है तो 3 कम हो गया। बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, रेशियो E/P का। देखो कहते हैं कि अगर E/P का रेशियो बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ता है। E/P का, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो घटेगा तो रेडियस घटता है। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है, पहले भी इलेक्ट्रॉन कितना है भाई 13, प्रोटॉन भी 13। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13। तो अभी देखो खुद ही सोचो कॉमन सेंस, ये वैल्यू घट रही है क्या? जब ये वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी हो रही है ना धीरे धीरे, और जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो जो नेट आएगा वो छोटा ही आएगा, जो नेट आएगा वो छोटा ही आएगा। देखो कैसे, क्या ये देखो 13/13 ये आएगा क्या? अब 12/13 है ना ये, 13 दाम 130, मान लो 0.9 हो जाएगा। 13/8 104, मान लो 0.8 हो गया। 13×7 = 91, मान लो 0.7 हो गया। तो देखो अब इधर E/P रेशियो घट रहा है ना, ये जो E/P रेशियो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो है ये घट रहा है ना। ये जब इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो घटेगा, जब घटेगा तो रेडियस घटेगा। तो हम कह सकते, देखो यहाँ पे हम कह सकते भैया ना कि अगर आप इधर आओगे तो रेडियस घटेगा, और अगर इधर जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा। देख लो यहाँ पे रेडियस घटेगा और रेडियस बढ़ेगा। अब ये तुम्हारा निगेटिव वाले में भी देख लो, यही बातें सही आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे हमने दिखाया रेडियस एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, देखो इधर प्लस है ये, तो निगेटिव वाले में भी देख लो। मान लो ये ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन -2 है, इसमें ऑर्डर देखना है। इलेक्ट्रॉन फटा, पहले प्रोटॉन लिख लो, पहले इलेक्ट्रॉन ही लिखो और अच्छा रहेगा। प्रोटॉन पहले मैं लिख दे रहा हूँ 8 8 8, इसमें इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ इलेक्ट्रॉन 9, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10। निकाल लो E/P रेशियो 8/8, 9/8, 10/8। वैसे ही देखो अब न्यूमरेटर जब बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ के ही आएगी। अब ये आएगी 1, ये मान लो 8 है 1.1, मान लो 1.1, ये मान लो 1.2। तो देखो इधर वैल्यू बढ़ रही है E/P, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। इसलिए कहा जा सकता कि अगर ऑक्सीजन -2 है उसकी रेट ज्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन माइनस से, और उसकी कम किससे होगी? न्यूट्रल से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन कि सबसे बड़ा I-, उससे छोटा I और उससे कम होगा I+। ये रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा। या कोई भी अगर एटम है तो जो भी उसका निगेटिव होगा वो सबसे बड़ा होगा, मान लो A नेगेटिव, उससे छोटा उसका न्यूट्रल होगा, उससे छोटा उसका कटायन होगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है आयोडीन वाला, और इसकी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की हर साल। थोड़ा फटाफट लिखो भाई, ठीक है।
थोड़ा फटाफट लिखो इसमें। चलो, तो ये कटायन हो गया। अब हेडिंग लिखना रेडियस ऑफ एन आयन। रेडियस ऑफ एन आयन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यानी लिखना आप रेडियस ऑफ एन आयन। रेडियस ऑफ एन आयन। देखो एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई भी एटम है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब समझना कि पहले तुम्हारे पास ये एरिया थी, मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये एरिया थे। तुमको इलेक्ट्रॉन बाहर से और मिल गया। जब और मिल गया तो तुम्हारी एरिया अब और बड़ी हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो कहा जाएगा कि जो भी एनायन होगा, जो भी एनायन होगा, अब एनायन का जो भी होगा वो निगेटिव होता है, तो उसकी रेडियस बड़ी होगी अपने पेरेंट एटम से। उसकी रेडियस बड़ी होगी अपने पेरेंट एटम से। जबकि कटायन छोटा हो जाता है पेरेंट एटम से। क्यों? इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसमें से। एनायन बड़ा हो जाता है पेरेंट एटम से। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया हो, किसी ने तुम्हें 100 रुपया और दे दिया, पैसे बढ़ गए ना भाई, पैसे बढ़ गए, पर्स की साइज बढ़ जाएगी, पर्स की साइज बढ़ जाएगी। लिखना इसमें पहला पॉइंट लिखो, रेडियस ऑफ एन आयन। रेडियस ऑफ एन आयन is always larger than parent atom, larger than, देख लो, than that of its parent atom, that's of its parent atom। इनमें पेरेंट एटम से रेडियस क्या हो जाएगी भाई? छोटी, सॉरी बड़ी हो जाएगी। देखो कैसे लिख लेना, sometime gain of electron, then Z effective decreases and radius increases। जैसे देखो क्या भाई, क्लोरीन 287, ठीक है। अभी जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वही क्लोरीन रहेगा, हो जाएगा 288, ये हो जाएगा अब माइनस। सेल उतना ही है, तो कहेंगे इसे यार जो भी जेड इफेक्टिव रहा होगा, अब यहाँ पे वही जेड इफेक्टिव घट जाएगा, वही जेड इफेक्टिव घट जाएगा। तो जो रेडियस होती है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव और रेडियस में उल्टा साइज चलता है। आयनिक रेडियस में साइज कैसा चलता है भाई? उल्टा रिलेशन। तो जब भी अगर न्यूट्रल से एनायन बनेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा, और जेड इफेक्टिव घटेगा तो रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो भी देख लो। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17, प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 18, प्रोटॉन कितने? 17। रेशियो यही निकाल लो, E/P। ये E/P कितना? 1, ये आ जाएगा 1.1। तो जब E/P बढ़ेगा, E/P रेशियो बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। रेडियस भी बढ़ जाएगा। थोड़ा नोट करो इसको, ठीक है। थोड़ा क्या करो भाई, नोट करो। और एक टर्म लिखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। प्रीवियस ईयर नीट और जी में पूछा गया क्वेश्चंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। किससे पूछा गया भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देख लेना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं भाई? जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मान लो दे दिया नाइट्रोजन पे -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस, Mg+2, एल्युमिनियम +3, ठीक है।
तो यहां आप देखो क्या कहें, पहले निकालो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब में। चलो पहले प्रोटॉन में लिख दे रहा हूं यहां पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और इलेक्ट्रॉन निकालो अब। 3 निगेटिव है 10, 2 निगेटिव है 10, 10, 10, 10, 10, 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। अब देखो रेशियो निकाल लो फटाफट। देखो रेशियो कितना आसान है। ये 7/10, मान लो 1.7 एकम 7, 3 बचेगा क्या, 7 चौका 28, मान लो 1.4। इधर आ जाओ, 8 एकम 8, 1, 2 बचेगा क्या, 8 दूना 16, इधर आ जाओ 1.1, ये देखो 1, 1199.9, 12/96.8, 0.7 मान लो। देखो अब जो E बाई पी रेशियो है, E बाई पी रेशियो इधर घट रहा है क्या, देखो E बाई पी रेशियो घट रहा है क्या। जब E बाई पी रेशियो घटेगा तो रेडियस भी घटेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो घट रहा है तो रेडियस भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या लिखोगे इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक में, कि सब जितना निगेटिव, फिर उससे कम निगेटिव, उससे कम निगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर जिसपे सबसे कम पॉजिटिव, उससे ज्यादा पॉजिटिव और उससे ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑर्डर नीट में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया था वो भी देख लो, है ना। मैं लिख दे रहा हूं, एक दिमाग लगा लेना। फास्फोरस -3, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, K+, कैल्शियम +2। तो देखो इसमें जब ऑर्डर लगाओगे तो वही फिर कॉमन सेंस आएगा कि सबसे बड़ा कौन होगा, जिसमें सबसे अधिक निगेटिव हो, फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये हो जाएगा आपका, ये नीट में पूछा गया, लिख लेना यहाँ पे नीट PYQ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि क्या होता है रेडियस का मामला, ठीक है। चलो अब थोड़ा फटाफट कुछ क्वेश्चंस लिख लिया जाए भाई रेडियस का। बोलो भाई, ये समझ गए ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट, कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेशियो जल्दी आएगा, तो बड़ा बड़ा आएगा ना वो रेशियो। क्यों बड़ा आएगा वो, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है। देखो ये न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब ये वैल्यू बढ़ रही है, जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो जो भी रेशियो होगा वो कम ही होगा ना। फिर भाई पहले आप 7 से डिवाइड कर रहे थे, मान लो ये 10 रुपए को 7 लोगों को बांटना था, कितना मिला 1.4। अब उसी 10 रुपए का 8 लोग बांट रहे हैं, फिर देखो उसी को 9 लोग बांटेंगे, फिर 10 लोग बांटेंगे, तो बांटने वाली संख्या बढ़ रही है ना भाई, नेट तो रेडियस कम ही होगी ना फिर, ठीक है। नेट रेडियस क्या आ जाएगी, फिर कम ही हो जाएगी। चलो अब हम लोग इस पे जो न्यूमेरिकल है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, जिसको डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे, ठीक ना। मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसको डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। चलो देखो भाई इस पे थोड़ा फटाफट देख लो, इसमें क्या ऑर्डर आ रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेम सेल है ना ये। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होता है भाई, नोबल गैस। उसके बाद इसके अलावा देखो सबका घटेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। अब इसमें देखो सेल देखा जाएगा, सबसे बड़ा सेल किसका है, आयोडीन का, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन और सबसे कम हाइड्रोजन। इधर आ जाओ देखो इधर सेल बढ़ रहा ना ये, क्योंकि टॉप टू बॉटम है। जब सेल बढ़ेगा सबसे बड़ा किसका, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इधर देखो निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जितना निगेटिव उतना ज्यादा रेडियस होगा। बोलो भाई, इसमें देखो जितना निगेटिव होगा उतना ज्यादा वो रेडियस होगा, है ना। इसमें देखो सबसे अधिक निगेटिव सल्फर -2, फिर सल्फर माइनस, फिर सल्फर। यहां देखो पॉजिटिव चार्ज के उल्टा प्रोपोर्शनल होता है ना पॉजिटिव चार्ज के, तो सबसे कम पॉजिटिव कहां है, आयरन पे, तो सबसे बड़ा होगा, उससे कम Fe+2, उससे कम